स्ट्रीट फूड के हैं आप शौकीन, सड़क किनारे ठेलों पर खाते हैं आप पनीर चिल्ली या किसी रेस्टोरेंट में शाही पनीर, तो हो जाइए सचेत, आपकी सेहत के साथ साजिश हो रही है जिसे आप लजीज समझकर स्वाद का आनंद ले रहे हैं। आपको पता ही नहीं है आपको जहर दिया जा रहा है। बिहार से रोजाना सैकड़ों बसें झारखंड आती है, उन बसों में सैकड़ों किलो जहर भी आता है। धनबाद के हाईवे पर बिहार से आने वाली एक बस को रोका गया, बस की तलाशी शुरू हुई। बस के डिक्की में अलग अलग कैरेट में 780 किलो पनीर मिला, 80 किलो खोआ, 25 किलो पेड़ा और 25 किलो लड्डू। ये बस बिहार के बख्तियारपुर से आई थी। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने कैरेट से पनीर के कुछ टुकड़ों को बाहर निकलवाया। उस पनीर के टुकड़ों पर आयोडीन टिंचर के कुछ बूंदे डालने को कहा। पनीर के उस टुकड़े पर आयोडीन टिंचर की कुछ बूंद पड़ते ही झक सफेद पनीर कोयले की तरह काला हो गया। पूरा मिलाया हुआ है इसमें हमने वीडियो में पूरा चावल का आटा मिलाया, स्टार्च मिलाया हुआ है। पूरा चावल हाँ तो यही ऐसे काला हो जाएगा। ये सब छोड़ दे इसके बाद खोआ की बारी आई। खोआ के टुकड़ों पर भी आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डाली गई और पलक झपकते ही लाल खोआ काला खोआ में बदल गया। टोटल वही है। दरअसल बिहार और बंगाल से आने वाली बसों के जरिए इस तरह के पनीर और खोआ की सप्लाई झारखंड के अलग अलग जिलों में की जाती है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के पनीर और खोआ बनाने में यूरिया और डिटर्जेंट तक का प्रयोग किया जाता है। चावल के आटे में केमिकल मिलाकर पनीर बनाए जाते हैं और ये पनीर रेस्टोरेंट ठेलों के जरिए आपके पेट तक पहुंच रहा है। इसलिए सतर्क रहिए और खाने से पहले देख लीजिए कहीं आप पनीर की जगह जहर तो नहीं खा रहे हैं। राज्य में पूरे और छापामारी अभियान किया जाना है। जैसे कि इस सिलसिले में हमने यहाँ पर हमें गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पर धनबाद में बिहार से जो बसें आती हैं उसमें पनीर, खोआ एवं अन्य खाद्य सामग्री लाया जाता है। इसीलिए हम लोग रात 2 बजे से ही हम लोग इस पर एक्टिव हैं और 4 बजे भोर से हम लोग देखी कर रहे हैं वहाँ तरपूजा टॉकीज के पास, और 5 सुबह बुंदेला बस में और अन्य बसों में जो बिहार से आती है उनमें उनसे पनीर उतरा। तो फिर स्थानीय पुलिस बल, डीएसपी साहब एवं एसडीओ साहब के सहयोग से ये सब पनीर जब्त किया गया है। और पनीर के अलावा भारी मात्रा में खोआ, लड्डू एवं पेड़ा भी जब्त किया गया। सभी सामग्री का स्पॉट पे स्टार्च टेस्ट किया गया आयोडीन के द्वारा, तो सभी सामग्री खाद्य सामग्री फेल हो गए हैं स्टार्च टेस्ट में, इसलिए सभी को जब्त कर लिया गया है और अभी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पनीर लगभग 780 केजी के करीब है, वह 80 केजी और 25 केजी लड्डू और पेड़ा भी है। ये जो बुंदेला बस में सबसे सर्वाधिक मात्रा में ये पनीर और अन्य सामग्री जब्त हुआ है, उनके द्वारा बताया गया कि ये बख्तियारपुर में से चढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो अलग अलग खाद्य कारोबारी है वो लोग इससे खपत करते हैं अपने। किसी ने क्लेम नहीं किया है, इसलिए हम लोग किसी पर केस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सभी सामग्री को जब बुंदेला बस के मालिक को नोटिस किया जाएगा कि क्योंकि बिना फूड लाइसेंस के ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते। ये छापामारी अभियान अभी पूरा जारी रहेगा। इसके अलावा जो होटल है, जो रिटेलर्स है, वहाँ भी हम लोग नियमित जाँच करते रहेंगे। स्पॉट पर भी जाँच होगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। और ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि किसी भी तरह का मिलावटी सामग्री यहाँ पर कंज्यूमर को धनबाद में न परोसा जाए।